नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम पर सियासी रार की। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर गर्माहट है। सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत है या राजनीति का हथियार बन गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे और यह संविधान और बाबा साहब का अपमान है। लेकिन विपक्ष ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी, आपने अनरजिस्टर्ड संघियों से अपने अनरजिस्टर्ड संघियों से पूछ लें, वंदे मातरम कब गाया गया, या वे केवल मुखबिरी में व्यस्त थे। ये विपक्षी तरफ से तंज कसा गया। इतिहास गवाह है कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना 1882 में आनंद मठ में शामिल और 1950 में संविधान सभा द्वारा 2 छंद राष्ट्रीय गीत इसके बन गए। फिर भी आज 150 साल बाद, यानी कि अपनी रचना के 150 साल बाद इस गीत को लेकर बहस इतनी तेज क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को प्रोटोकॉल जारी किया इसका, और सभी 6 स्टेंजा गाए जाएं। ये नियम बनाया है कि सभी 6 स्टेंजा गाए जाएंगे। ये अधिसूचना जारी की गई, लेकिन बंगाल में इसे जनगण मन से पहले पढ़ने का आदेश और फिर आग यूपी तक पहुंची। तो सवाल हमारे सामने साफ है, क्या वंदे मातरम का सम्मान सच में खतरे में है या राजनीतिक टकराव का नया मैदान बन गया है? और क्या यूपी की सियासत में राष्ट्रीय गीत पर बहस अब महाभारत बन चुकी है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में वंदे मातरम पर सियासी रार अब अपने चरम पर है। वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर छिड़ी जुबानी जंग अब यूपी की सियासी फिजाओं में गूंज रही है। केंद्र सरकार द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत को गाने बजाने के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिसका एपिक सेंटर उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में वंदे मातरम को लेकर विपक्ष को घेरा, तो विपक्ष ने भी सदन के बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शब्द बाण में आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो अब सियासी रार की धुरी वंदे मातरम है। बजट सत्र के अभिभाषण में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोला और कहा कि सपा कांग्रेस के लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग गाजी का समर्थन करते हैं। ये संविधान का और बाबा साहेब का अपमान है। अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य चढ़ेले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। सदन में योगी ने प्रहार किया तो अखिलेश यादव ने सदन के बाहर सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बिष्ट जी अपने लोगों से तो पूछ लें कि उनके अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों ने कब वंदे मातरम गाया था, जब वो मुखबिरी में व्यस्त थे। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, या जो हमें देश की आजादी में जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सबको भुला देना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, अमृतवाणी वाले, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था।
बता दें, मूल रूप से 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और बाद में 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किए गए वंदे मातरम के 2 छंदों वाले संस्करण को 1950 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कांग्रेस नेतृत्व ने मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम लीग के कुछ वर्गों द्वारा हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के संदर्भों पर उठाई गई आपत्तियों के बाद वंदे मातरम के अन्य छंदों को शामिल न करने का फैसला किया था। पिछले साल दिसंबर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर वंदे मातरम को संक्षिप्त करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष को घेरा था। 28 जनवरी को जारी एक निर्देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट अधिसूचित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आधिकारिक समारोह में इसके सभी 6 श्लोक गाए जाने चाहिए। लेकिन बंगाल में वंदे मातरम को जन गण मन से पहले पढ़े जाने के निर्देश ने भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसकी आंच यूपी तक पहुंची और यूपी के सियासी रण में वंदे मातरम पर महाभारत छिड़ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको इस वंदे मातरम की रचना से संबंधित जानकारी हम आपको दे देते हैं। वंदे मातरम पर सियासी रार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वंदे मातरम पर एक बार फिर से सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केसी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही आदित्य त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले केसी जैन जी का रुख करेंगे। केसी जैन जी, अपने रचना के 150 साल बाद 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला और अब 88 साल के बाद भी आज हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, उसको लेकर तमाम जो है वो विवाद की स्थिति बनाई जाती रही है। पिछले साल 150 वर्ष पूर्ण होने पर जब संसद में चर्चा हुई, इस दौरान भी तमाम हंगामा हुआ राष्ट्रीय गीत को लेकर। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आरोप लगाए कि किस तरीके से मुस्लिम लीग और अली जिन्ना के दबाव में राष्ट्रीय गीत को खंडित कर दिया गया। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, इससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का जिक्र किया था और आज फिर एक बार फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये लोग बेवजह का विवाद कर रहे हैं और राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद कर रहे हैं और ये इसका सम्मान नहीं करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोज जी, दरअसल इस पे चर्चा क्यों हो रही जी, और अगर इस पे चर्चा हो रही तो आपत्ति किसको है? अभी आप देखिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो अपने आप को गैर सांप्रदायिक पार्टी कहने वाली पार्टियां हैं, किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। अरे हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा क्या जितने भी राष्ट्र जितने भी देश हैं, हर राष्ट्र का नागरिक अपने राष्ट्र को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखता है। सारे धर्मों से बढ़कर राष्ट्र धर्म है। अगर राष्ट्र है तभी आप किसी धर्म का पालन कर पाएंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो किस धर्म का आप पालन करेंगे? अगर अमेरिका की बात करें और क्रिश्चियन धर्म की बात करें, तो अगर अमेरिका है तो क्रिश्चियन धर्म अमेरिका ही नहीं बचेगा तो कौन सा क्रिश्चियन धर्म बचेगा? तमाम सारे राष्ट्र समय के साथ काल की गाल में समा गए और विस्तारवादी ताकतों ने उनपे काबिज हो गए, उनपे कब्जा कर लिया। और जब विस्तारवादी ताकतों ने वहां पे काबिज हो गए, उसके बाद में उनका धर्म भी वहां पर लागू हुआ विस्तारवादी ताकतों का, और जो स्थानीय लोगों का धर्म था, राष्ट्र नष्ट होने के साथ साथ वो सारी चीजें, वो सारी विरासत नष्ट हो गई। आप देखिए एक समय था, चाहे चीन था और कई सारे देशों में किस तरीके से बौद्ध धर्म के बड़े बड़े स्तूप थे और बड़ी बड़ी मूर्तियां थी बौद्ध धर्म की,
जगह जगह दिखाई देती थी। लेकिन जो आतंकवादी सोच के और इस तरीके के जो लोग थे, उन्होंने उन सारी चीजों को नष्ट कर दिया। जबकि बहुत ही शांतिप्रिय धर्म रहा, अहिंसा का पालक और पोषक रहा, अहिंसा का प्रचार प्रसार करने वाला बौद्ध धर्म काल के गाल में समा गया, कम संख्या बची और कई सारे राष्ट्र इस तरीके से वहां की जो विरासत थी, संस्कृति थी, नष्ट हो गई। अगर भारत देश के अंदर रह करके आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, यहां तक कुछ नेता तो यहां पे उतर आते हैं, कहते हैं कि भाई आप तलवार की नोक पे हमसे नहीं बुलवा सकते जी। तो कौन आपकी तलवार की नोक पे आपसे कौन बुलवाना चाहता है? जब आप कहेंगे हम नहीं बोलेंगे, तब ये बात आती है कि नहीं बोलना चाहिए जी, तब ये भी बात आती है कि नहीं बोलना पड़ेगा। और हमारे जो सेना है, हमारे तमाम सारे नहीं केसी जैन जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय गीत को लेकर बेवजह का विवाद जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई? लाभ आखिर इसको किसका मिल रहा है? आखिर अगर राष्ट्रगीत का अपमान करना, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान ये लोग नहीं करना चाहते हैं, आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो आखिर इसके पीछे आपको क्या लगती है, कौन सी मंशा है? देखिए मनोज जी, मंशा की कोई बात नहीं है। इससे पहले हमने आपको एग्जाम्पल लिख दिया कि तलवार की नोक पे भारत माता की जय नहीं बुलवा सकते। अभी भी देखिए सदन के अंदर बात आने के बाद श्री अखिलेश यादव जी का क्या बयान आया, किस तरीके से उन्होंने आलोचना की। अरे कहीं पे ये तो नहीं कहा गया कि आपको कुछ और बोलना है, भारत माता की जय बोलना है। वहां पे ये भी नहीं कहा जा रहा आप जय श्री राम बोलिए, जय बजरंगबली बोलिए, जो और शिवरात्रि अभी हुई है तो आप जय भोले बोलिए, ये भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन राष्ट्र का अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, इस पे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा है और गरिमामयी भाषा के साथ में कहा है, उसका जवाब क्या आ रहा है कि जिन लोगों ने कभी नहीं बोला, जिन लोगों ने झंडा नहीं फहराया, अरे आपको ये भी मालूम होना चाहिए सामान्य बिल्डिंगों पे झंडा फहराने पर तब तक रोक थी, केवल जो सरकारी बिल्डिंगें थी वहां पे झंडा फहरा करता था। और जब से अनुमति होने के बाद में सारे जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन पे सब पे झंडा फहराया जा रहा है। और एक चीज है, जिनके घर परिवार खानदान का कोई जेल नहीं गया, जेल तक नहीं गया, वो बता रहे राष्ट्रवाद क्या है, वो हमको समझाएंगे राष्ट्रवाद क्या है। जिनके घर परिवार खानदान का कोई नहीं गया, और जो संघ के तमाम सारे महापुरुषों के बारे में कहते हैं उन्होंने कितनी यात्रा झेली, काला पानी की सजा किसको हुई। अगर वो कांग्रेस सरकार के अगर वो चापलूस थे, वो उनकी काराफूसी करते थे, तो उनको फिर सजा यात्रा क्यों, काला पानी क्यों? कांग्रेस के कितने नेताओं को काला पानी हुआ? क्या नेहरू जी को काला पानी हुआ? नेहरू जी के परिवार को किसी को काला पानी हुआ? गांधी परिवार के किसी सदस्य को काला पानी की सजा हुई? नहीं हुई। तो जिन्होंने यात्राएं झेली, यात्राएं किसने झेली? इसका मतलब अंग्रेजों के खिलाफ थे, तभी अंग्रेज यात्राएं दे रहे थे। और यहाँ पे बातें क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं कि देखिए जनता को एक समय तक भ्रमित कर पाए जी। और जो उनकी नीतियां कांग्रेस के टाइम पे थी, जब उनकी सरकार आई तब उन्होंने क्या किया, आपातकाल लगाया। और इस आपातकाल की आलोचना स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी की, और कभी भी उन्होंने खुल करके साथ नहीं दिया कांग्रेस को। ठीक है, लेकिन आप लोलुप लोग उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए जिसका श्री मुलायम सिंह यादव जी हमेशा आलोचना करते रहे, और आपातकाल सेनानी भी उन्होंने घोषित किया। आपातकाल सेनानियों को पेंशन देने का भी काम किया। ठीक है केसी जैन जी, केसी जैन जी आपकी बात आ गई। लोग कांग्रेस की गोद में जाके बैठे। ठीक है केसी जैन जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए। रविंद्र जी हम आपका रुख कर रहे हैं। रविंद्र जी, वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं होती रही हैं कि वंदे मातरम एक वर्ग को इस तरीके से भ्रमित करने की बात कही गई कि मुस्लिम वर्ग में ये भ्रांतियां रही कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि वो ईश्वर की उसमें कुछ आपत्तियां हैं उनको। पिछले साल जब 150 वर्ष पूर्ण हुए वंदे मातरम को, संसद में इसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इसको लेकर पिछली सरकारों पर आरोप लगाया, उस समय की सरकार पर आरोप लगाया कि वंदे मातरम खंडित किया गया। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में और उसके बाद विधान परिषद में, विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार
इसका अपमान कर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने विधान परिषद में कहा कि आक्रांताओं का आप महिमा मंडन करते हैं और जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका आप लगातार अपमान कर रहे हैं। भाई इसके पीछे क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि अखिलेश यादव जी ने कहा कि आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अनरजिस्टर्ड जो संघी हैं वो कितना सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। आपकी प्रतिक्रिया? रविंद्र जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, हमारे राष्ट्रीय गीत को लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी आजादी के बाद से ही लगातार सक्रिय है और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता रहता है जी। रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो सत्यनिष्ठा की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने थे जी, और सत्यनिष्ठा का कितना पालन किया उन्होंने पिछले 9 वर्षों में, मैं 5 उदाहरण दे देता हूँ। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज पे जो उन्होंने बोला, हमारे फैजाबाद के नेता मोहित खान जी पे जो बोला, माफियाओं में कहते माफिया खत्म कर दिया, 61 माफिया की सूची दी थी, हिम्मत नहीं हुई इनकी खत्म करने की, 6 या 7 पे कार्रवाई हुई। महाकुंभ हादसे को लेके झूठ बोला, माँ गंगा की सफाई को लेके झूठ बोला। तो मुझे लगता है कि इस पे जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि आप सत्यनिष्ठा को लेकर झूठ बोलते हैं। उसी झूठ के क्रम में वंदे मातरम का झूठ है। सवाल यह है कि वंदे मातरम गाया कब गया? पहली बार लिखा तो गया, आपने 82 बता दिया जी, 1882, लेकिन गाया कब गया जी? सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से गाया गया 1896 में। मीटिंग किसकी थी? कांग्रेस की थी, कांग्रेस अधिवेशन में। हाँ, तब हेडगेवार कांग्रेसी हुआ करते थे जी, कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे। संघ ने गाया था क्या? संघ थी भी क्या? अंडे के रूप में भी थी क्या? अब आते हैं कि इसके छंद और परिछंद ये बताते हैं, नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं जी कि इसको वंदे मातरम को जो गुरु जी की पुस्तक से हम लोगों ने लिया था, आनंद मत से बंकिम चंद्र चटर्जी जी के जी, उसमें उसके पहले 2 छंदों को लिया। जब 2 छंदों का हम निर्धारण कर रहे थे तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, नेताजी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग, मौलाना अबुल आजाद जी भी थे। तो उन लोगों ने एक निर्धारण कर लिया। तब तो आप कहीं थे ही नहीं। तब आपकी तरफ से आह्वान किया जा रहा था आपके उस वित्त मंत्री द्वारा जो फजलुल हक जैसे व्यक्ति के साथ में सरकार बनाया था बंगाल में, आपका वो वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री ये आह्वान कर रहा था इनका साथ मत दो, अंग्रेजों का साथ दो। और वही फजलुल हक भारत को तोड़ता है और पाकिस्तान की नींव डालता है और पाकिस्तान का गृह मंत्री बन जाता है। तो हमको वंदे मातरम या भारत माता की जय या देश का अपमान या देश का सम्मान ये फजलुल हक के चेलाओं से सीखना पड़ेगा क्या? लेकिन रविंद्र प्रताप जी, उस दौरान अब तमाम ऐसे परिप्रेक्ष्य दिए गए कि उस दौरान अली जिन्ना या मुस्लिम लीग के दबाव में आकर 2 स्ट्रेंजर, हालांकि उस दौरान ये भी कहा गया कि ये तय हुआ था सभी जो उस समय के महान जो लीडरान थे उनकी उपस्थिति में कि ये 2 स्ट्रेंजा ही इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन बाद में यह भी कहा गया कि मुस्लिम लीग और अली जिन्ना के दबाव में जो इसको खंडित कर दिया गया। अब जब 28 जनवरी को गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये सभी 6 अंतरे जो गाए जाएंगे, किसी प्रकार की किसी को आपत्ति इसको लेकर? मुझे लगता है कि संविधान में जो भी धाराएं बनती हैं उसकी आपत्ति किसी को नहीं होती जी। क्या वंदे मातरम छंद तो किनारे रख दीजिए, क्या वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है या नहीं है? आज तक किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी हिंदू संगठन ने, किसी ईसाई संगठन ने, किसी पारसी संगठन ने विरोध किया है क्या? अगर आपके पास ऐसी सूचना हो तो बता दीजिए। नहीं तो कोई गाने को तो तैयार नहीं होते कि भाई इसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम आता है इसलिए नहीं गाएंगे। आप नहीं जानते हैं क्या ये बात? मैं जानता हूं, मैंने देखा हुआ है जी। आप स्कूलों में जाइए, छोटे छोटे बच्चे सब गाते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं गाया जाता है? क्यों नहीं गाया इन्होंने? जब हेडगेवार कांग्रेसी से
उन्मादी बन गए, तब उन्होंने क्यों नहीं अपना लिया इसको? अब आते हैं जिस जिस बात पे कह रहे हैं जी। माँ तुझे सलाम कौन बोलता है? ये आप नहीं, लिखकर वाले अगर बोलते हैं क्या अगर माँ तुझे अगर सलाम? अगर मतलब वही है, माँ तुझे सलाम वही मतलब है, और सुजलाम सुफलाम का भी वही मतलब है, तो फिर सुजलाम सुफलाम कहने में क्या अमल है, शीतलाम कहने में क्या दिक्कत है? इसके जो अंतरा हैं, इसको गाने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे किसी ने बताया कि हमको दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, हमको आप हमें लग रहा है कि आप भी जानते हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रमों में कहा जाता है, तमाम ऐसे कार्यक्रमों में साफ तौर पर कहा गया है, और आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम है, इसमें हम इसको नहीं गा सकते, हमारे धर्म के खिलाफ है। हम संसद में ओवैसी ने कहा, ओवैसी को आप ओवैसी को तो जानते होंगे, उन्होंने कहा हम अपनी मां की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते हैं। आप अंतिम 4 छंद की बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी तक राष्ट्रगीत है, क्योंकि राष्ट्रगीत के लिए हमारे संविधान में कोई धारा नहीं है। एक धारा 54 है, 54A, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और 51 हाँ 51 ही होगा, थोड़ा गलती हो गई होगी हमसे। 51A एक है जो हमारे राष्ट्रीय गीत और हमारे संविधान को नेशनल प्रतीक मानता है, उसमें भी स्पष्ट रूप से राष्ट्रगीत उल्लेखित नहीं है। तो और हमारा राष्ट्रीय गीत है और सभी लोग मान रहे हैं। ये खैर भाजपा कहती है कि नहीं मान रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं। जितने भी टेस्ट देके हमारे मुस्लिम या किसी अन्य वर्ग के लोग जाते हैं, वो भी जब ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर यही लिखते हैं। आप कहते हैं आप गाते नहीं साहब, तो आप ही पकड़ के लाके खड़ा कर देते हैं, कदम मैं नहीं गाऊंगा। उल्लेखित नहीं है, आपने कहा गाया, ये तो बताइए। ठीक है। अब मैं एक बात और आपसे कह दूंगा कि पहले गूगल खोल लें और भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ता गूगल से ही पहले 2 छंद को गा के दिखा दें, तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में ये इनको गाना आता है। जी, निश्चित रूप से रविंद्रपुरी जी, हम जाएंगे अभी भाजपा प्रवक्ता के पास जाएंगे, और आदित्य त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात करें वंदे मातरम पर सियासी रार, सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आदित्य त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। आदित्य जी, वंदे मातरम 150 साल पूरे हो चुके हैं इस रचना के, और लगभग 88 साल के बाद अब इस पर फैसला आया है। अब इस पर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम में सबसे पहले जो है ये राष्ट्रगीत गाई जाएगी। लेकिन इससे पहले जो है इसको लेकर तमाम जो है विवाद भी सामने आते नजर आए। इसको गाने ना गाने, राष्ट्रगीत है नहीं है, अभी भी आपने देखा कि रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि ये राष्ट्रगीत है। लेकिन हमारा संविधान कहता है, आज जो है एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले विधानसभा में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में जो वंदे मातरम का अपमान करेगा वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने एक नसीहत भी दी थी कि कांग्रेस को और सपा को चाहिए कि अपने यहां डंके की चोट पर वो कहें कि जो अपमान करेगा उसको वो पार्टी में नहीं रखेंगे। और आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस जो है वो वंदे मातरम को लेकर लगातार विवादित बातें करते हैं और वो उसको मानते नहीं, अपमान करते हैं, जबकि आक्रांताओं से उनको प्यार है। आपकी प्रतिक्रिया, और उसके साथ एक मेरा सवाल भी इसमें जोड़ देते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत, इनका सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हम अपने मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं जो संविधान में दी गई है, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों को क्या भूल जाते हैं? मनोज जी, जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने सदन में जिस बेबाकी से ये बात रखी, निश्चित तौर पे मुझे लगा कि जैसे देश के प्रधानमंत्री तमाम प्रश्नों से बचने के लिए बीच में कुछ सुगुफा लाते हैं, वही
पैटर्न यूज कर रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। खैर, राष्ट्रवाद से इसको जोड़ना बिल्कुल अच्छी बात है, राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहिए। कांग्रेस ने 1905 से ही इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया और अपने हर अधिवेशन में गाने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे यहाँ हमेशा से ये गाया जाता था। और दो छंद जो ये 1937 में फैसला लिया गया जी कि दो छंद ही माने जाएंगे, बाकी 4 छंदों को हटाया गया था। उसमें भी हटाने वाले जो लोग थे, शायद हमारे साथी प्रवक्ता केसी जैन साहब को याद ना हो तो याद दिला दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, मौलाना आजाद जी थे, महात्मा गांधी जी थे। तो 3 लोगों को तो खैर ये एकदम नहीं मानते होंगे, महात्मा गांधी जी को भी नहीं मानते लोग, जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं भाजपा मानते होंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं, आदित्य जी, आदित्य त्रिपाठी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उस समय के ये जो जिन नेताओं का नाम आप ले रहे हैं ये चाहते थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग जो है उसके आगे झुक गए, अली जिन्ना के आगे झुक गए। देखिए, मुस्लिम लीग के आगे झुकने का काम कौन करता था, ये भी याद दिला दूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब सरकार बनाई तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। विभाजन, जो देश का विभाजन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले किया आरएसएस ने और मुस्लिम लीग ने देश को विभाजित करने में। ना नेहरू जी कभी चाहते थे कि देश का विभाजन हो, ना महात्मा गांधी कभी चाहते थे, ना खुश मन से कभी सरदार पटेल ने चाहा। लेकिन आजादी के जब वो दौरान जो लास्ट टर्म चल रहा था आजादी का, उस वक्त इस देश का इतिहास गवाह है कि अगर किसी ने दोहरा चरित्र दिखाया था तो वो आरएसएस और मुस्लिम लीग ने दिखाया था, और इसके लिए पूरी पैरोकारिता की थी जिसको लेकर विभाजन हुआ। खैर, उस पर अभी नहीं जाते हैं, देश के विभाजन पर बात चल रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको सर्वप्रथम 1896 में गाया था, उसके बाद से कांग्रेस ने इसको अपना लिया जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी जो आज ये वंदे मातरम का राग अलाप रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा, इनका अभी तक ये जो नहीं गाते थे वंदे मातरम, आरएसएस के किसी भी सभा में इनके वंदे मातरम जब स्टार्टिंग में नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? और हमारे साथी बता रहे थे कि काला पानी की सजा हुई थी, कांग्रेस के कितने नेताओं को क्या सजा हुई, तो इनको शायद इनको जानकारी ही नहीं है। ये कांग्रेस ने हमेशा से जो आजादी का आंदोलन लड़ा, वो अहिंसा को धर्म मान के लड़ा, और अहिंसा की सजा नहीं होती है काला पानी की। उन्होंने एक जनरल की हत्या में शामिल होने के वजह से काला पानी की सजा हुई थी, जिसकी उन्होंने गिड़गिड़ाकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो आपको तो पहले केसी जैन साहब इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। नेहरू जी इतने साल जेल में रहे, आप बता दीजिए कोलवरकर साहब कितने दिन जेल में रहे, एक दिन भी जेल में रहे या नहीं रहे? उनका आजादी के इतिहास में कहीं नाम क्यों नहीं आता? उन्होंने आजादी की लड़ाई में कितना योगदान दिया? वो तो उस टाइम थे, उस टाइम जिंदा थे आजादी के आंदोलन के दौरान। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से दूरी बना के रखो, अपने संगठन को उसको काटने का काम किया आजादी के आंदोलन से। उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने की बात नहीं, हम पुरानी बातों में त्रिपाठी जी, जनता पार्टी देश के प्रमुख मुद्दों को, मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रमुख मुद्दों को हटाकर केवल और केवल राष्ट्र भक्ति का, जो ये झूठा राष्ट्रभक्ति है इनका, जिससे इनको सरोकार नहीं है। पुलवामा को इतने साल बीत गए, आज तक पता नहीं लग पाया कि आरडीएक्स कहां से आया, वो किसकी गलती थी, उसमें किसको कितनी सजा मिली, आज तक ये बात किसी को नहीं पता चल पाई। ये झूठा जबरदस्ती वाला जो राष्ट्रभक्ति का भारतीय जनता पार्टी सुगुबा फैलाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक ही सीमित रह गया है। पूरा देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई सरोकार नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स जैसे जगह पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ रहा है, जबरदस्ती एप्स्टीन फाइल्स जैसे खुली जाकर इन्होंने व्यापार समझौता कर लिया अमेरिका के साथ, ट्रेड डील साइन कर दी। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये केवल और केवल एक नया सुगुफा है भारतीय जनता पार्टी का। जी ठीक है त्रिपाठी जी, आप जुड़े रहिए। हाँ, हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, हम आपका रुख कर रहे हैं, उसके बाद केसी जैन जी आपके पास आएंगे और आदित्य जी के सवालों के साथ हम आएंगे। आ रहे हैं केसी जैन जी, आ रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र दुबे जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी, क्या लगता है आपको कि इतने वर्षों के बाद भी वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है? निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जब ये लगते हैं कि एक फला पार्टी, फला व्यक्ति या फला वर्ग इससे आपत्ति दर्ज कराता है, तो कहीं ना कहीं
कष्ट होता है कि आखिर राष्ट्रीय प्रतीकों का हम सम्मान क्यों नहीं करते हैं। अब इसमें राजनीति, विशुद्ध रूप से राजनीति भी अपना काम कर रही है, जैसा अभी त्रिपाठी जी ने आरोप लगाया कि तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब ये इसका जो वंदे मातरम की फिर चर्चा की गई है। आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, अभी मैंने अपने सभी छोटे भाइयों की राय सुनी जी। अब देखिए, हो तो राजनीति ही रही है, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं जी। इसमें किसी को भी पक्ष विपक्ष दोनों को लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इसका किसी को राजनीतिक लाभ भी इसको मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को मिलता नजर आएगा। एक दूसरे पर बस छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप से देश का नुकसान होगा, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर फायदा न हो तो नेता बगैर फायदा के कोई काम नहीं कर सकता। हाँ। तो अगर राष्ट्रगीत पर चर्चा हो रही तो हो इसीलिए रही कि भाजपा को लगता है कि हम विपक्ष को इस बात पर दबा लें जी। कि देखिए ये 4 स्टैंजा आप नहीं गा रहे थे, अब हमने आपको मजबूर कर दिया गाने के लिए। विपक्ष ये बता रहा है कि आप तो कभी राष्ट्रगीत गाते ही नहीं थे। ये बात सही भी है कि कभी आरएसएस ने या भाजपा के उसके कार्यक्रम में राष्ट्रगीत नहीं गाया जाता था, और राष्ट्रगीत की चर्चा भी हमारे यहाँ बहुत कम होती थी जी। राष्ट्रगान जनगण मन जरूर गाया जाता था, राष्ट्रगीत बहुत कम जगह, और वंदे मातरम छोटा सा जो स्टैंडा था सब लोगों को याद था। और होता तो ये कि अगर मान लीजिए सरकार को समझ में आया कि पूरे 6 स्टैंजा गाए जाने चाहिए जी, तो पहले तो इसका प्रचार प्रसार, बच्चों को पता चले कि पूरा राष्ट्रगीत क्या है। अभी तो 90% लोगों को पता ही नहीं कि पूरा राष्ट्रगीत क्या है। पूरा राष्ट्रगीत प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसको किताबों में, उसको सब जगह प्रिंट होकर आना चाहिए, बच्चों में इसको लेकर अब चर्चा करनी चाहिए, शिक्षकों को जागरूक किया जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि बेसिकली पहले तो आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि ये राष्ट्रगीत अब हमने तय किया भाई सरकार ने, चलिए। दूसरा ये कि राष्ट्रगीत जब बात कहते हैं कि साहब वो पुराने प्रतीक, राष्ट्रगीत कोई प्रतीक नहीं है। और राष्ट्रगीत जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था जी, जिसको बाद में आनंद मठ में शामिल किया गया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ चलने चाहिए थे। और जितना हम लोग सम्मान राष्ट्रगान का करते हैं वो हम भी आप भी देखते हैं, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजता, आधे लोग उठ के चले जाते, बेशक प्रोग्राम्स में राष्ट्रगान बजता, आधे नेता उठ के चले जाते। तो ऐसा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गवाने का भी क्या फायदा कि आप उसका प्रकारांतर से अपमान कर रहे हैं। ये कहना कि साहब आक्रांताओं की वो कर रहे हैं, अरे भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आक्रांता नहीं थे, वो इसी देश के थे, उन्होंने उसे लिखा था, तो आक्रांता इसमें कहां से आ गए जी। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगीत राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। राष्ट्रगीत एक रचना है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और उसको बाद में राष्ट्रगीत में के रूप में स्वीकार करने की बात। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, मेरा एक सवाल और इसमें शामिल कर देते हैं, उसका भी जवाब आपसे हम चाहेंगे। 150 सालों के बाद, और जब हमारे संविधान ने इसको स्वीकार किया 1950 में, उसके बाद से अगर हम माने 88 साल बाद ये अब फैसला अगर लिया गया है कि 6 अंतरे जो है इसके पूरे गाए जाएंगे, क्या लगता है अब ये महाभारत जो है थमेगी या महाभारत और आगे जाएगी? और सबसे अहम बात है, पहले ये अनिवार्य नहीं था, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान तो ठीक है अनिवार्य था, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, अब इसको कहा गया स्कूलों में, सरकारी कार्यक्रमों में ये पहले गाया जाएगा। बंगाल में तो इसको राष्ट्रगान से पहले कर दिया गया है। देखिए, आपने अच्छा एक सवाल उठाया। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रगीत को जो अनिवार्य कर दिया, पहली बात यह कि इस तरह की बात को, इतने बड़े संशोधन को, इतनी बड़ी स्वीकार हो पर पहले राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श किया जाना। हाँ, सरकार छोटी छोटी योजनाएं बनाती है और उसका अखबारों में प्रचार प्रसार करती कि बताइए अगर किसी को कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है
एक मामला। लेकिन सवाल यह कि न सरकार की नीयत ठीक है न विपक्ष की, मैं दोनों कहता हूँ। विपक्ष को लगता है कि अगर हम 6 स्टैंजा पूरे गवा देंगे तो हमारे वोट बैंक पर असर हो जाएगा, और सत्ता पक्ष को लगता है कि अगर ये 6 से हम नीचे आए तो ये जो हमारा हिंदूवाद का चेहरा है इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। तो हो तो टोटल राजनीति, किसी को भी राष्ट्रगीत के प्रति कोई सम्मान नहीं है जी। राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान होता तो सबसे पहले देश भर में इसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए था, वाद उस पर विचार विमर्श होता, गोष्ठियां होती, और फिर एक अगर ये बात उभर के आती कि हाँ पूरा देश चाहता है कि 6 के 6 स्टैंजा गाए जाए तो निश्चित गाए जाने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। सुरेंद्र दुबे जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। केसी जैन जी, हम आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बातें जो सुरेंद्र दुबे जी ने कही है, 2 स्टैंजा और 6 स्टैंजा, क्या इसके पीछे वोट बैंक नजर आता है केसी जैन जी आपको? देखिए मनोज जी, बात यह है कि जब राष्ट्रीय चिन्हों की दो स्टैंजा के पीछे किसका वोट बैंक है और 6 स्टैंजा के पीछे किसका वोट बैंक है? देखिए मनोज जी, बात यह है कि बात सिर्फ 2 स्टेजा से 6 स्टेजा की नहीं है। लोग तो यहाँ वंदे मातरम कहने तक के लिए नहीं तैयार है। कौन लोग हैं जी? औरंगजेब को महान बताने वाले कौन लोग हैं? और कौन लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने संसद के अंदर किसको गद्दार कहा? उन्होंने कहा संसद में राणा सांगा गद्दार थे और हिंदू उनकी औलादे हैं, वो भी गद्दार है। ये किसने शुरू किया? और समाजवादी पार्टी के मुखिया उनका पक्ष लेते रहे, उनकी आलोचना नहीं की। तो देश के लिए जो लड़े, देश के लिए जो मरे, उनको गद्दार कह रहे हैं। राणा सांगा गद्दार हो सकते हैं, महाराणा प्रताप गद्दार हो सकते हैं, अकबर महान हो सकता है। और जिसकी बात अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी रविंद्र जी कह रहे थे कि भाई कौन नहीं गा रहा है, तो अभी आपने इनके समाजवादी पार्टी के अबू आजमी है, AIM के छोड़िए, अबू आजमी ने कहा, उन्होंने भी राणा सांगा को गद्दार कहा, औरंगजेब को महान बताया। उन्होंने भी कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और यहां तक ही नहीं, जिस समय डेनमार्क में कार्टून बना मोहम्मद साहब का, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के गुंडों ने पूरी की पूरी जुम्मे की नमाज के बाद इसी लखनऊ में रैला निकाला और शहीद स्मारक पार्क तोड़ दिया। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 2014 और 15 की बात है, एक मुकदमा दर्ज किया बताइए, एक को जेल भेजा बताइए, ना किसी एक को जेल भेजा, ना एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो क्या भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी? चलिए वो सांप्रदायिक थे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ दी, वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति भी तोड़ दी। शहीदों के लिए किसने गलती की थी? पूरा शहीद स्मारक पार्क तोड़ दिया लखनऊ का, लातों से मार मार करके। शहीद स्मारक पार्क में जो हाथी की सूढ़े बनी थी, चिन्ह बने थे, उन स्मारकों को तोड़ दिया, पत्थरों को तोड़ के गिरा दिया, जूतों से लातों से। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के माथे पे एक भी रेखा नहीं आई और एक भी व्यक्ति के खिलाफ ना मुकदमा हुआ, ना जेल भेजा। ये समाजवादी पार्टी का कुकृत्य है, ये इनका सम्मान है देश के शहीद हुए सैनिकों के प्रति। ये समाजवादी पार्टी का रवैया है और इसी तरीके का कार्य वो लगातार करते रहे। और जिसकी भी बात कर रहे थे अभी हमारे कांग्रेस के साथी कि भाई उन्होंने माफी मांग ली थी, तो पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा 1935 से 40 के बीच में कई बार लोहिया जी गिरफ्तार हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए, कृपलानी जी गिरफ्तार हुए और ये लोग जेल से भागे, जेल से बाउंड्री फाड़ करके भागे। तो क्या इनको भगौड़ा कहेंगे? क्या इनको जेल जो देश की आजादी में इनका योगदान था उसको किनारे कहेंगे भगौड़ा थे, ये भाग गए थे जेल तोड़ करके, बाकी अपने साथियों को छोड़ करके? ये कहेंगे आप क्या ये भगौड़े जेल से भाग गए थे? जिसको आप ये कहेंगे परिस्थिति जरिए तमाम सारी चीजें। लेकिन कांग्रेस बड़ा नेता और जिसको आप अहिंसा का आंदोलन कह रहे हैं ना, जब गोलियां चल रही थी तो ये जाकर के अंग्रेजों के साथ पीते थे, काफी पीते थे। और नेहरू जी की जो तस्वीरें भी वायरल हुई है कि अंग्रेजों के साथ उनके किस तरह रिश्ते थे, सिगरेट जला जला करके पिलाया करते थे, गले मिला करते थे। तो अपने कृत्यों को क्यों उजागर कह रहे हैं गलत बात कह करके? और क्यों जो देश की आजादी में जिनका योगदान रहा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनको आप क्यों गालियां दे रहे हैं ये कह करके कि भाई वो जेल से भागे थे, भगौड़ा हो गए थे? तो जिनका जो कृत्य रहा वो सबके सामने, कोई बहुत पुरानी बात नहीं हो गई। आजादी की चीजें अभी भी सबके जहन में है, सबके सामने है। नहीं। और तब तो छोड़िए, हम भी अपमान कर रहे हैं जी, तब जो हो गया जी, अब भी अपमान कर रहे हैं। भाई आपातकाल किसने लगाया?
ये सबको किसने भेजा? आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को किराए रख करके। नहीं, विषय हमारा वंदे मातरम है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसका सम्मान होना चाहिए। हम बहुत पीछे जाएंगे तो तमाम ऐसे सवाल जो है वो कुरेदे जाएंगे जिस पर हम नहीं चाहते। और महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, किसी भी पक्ष पार्टी के महापुरुषों उनका सम्मान होना चाहिए और उनके उस समय के लिए गए निर्णय, उस समय के लिए गए, अब चाहे नेहरू जी की बात की जाती हो या और तमाम जो ऐसे महापुरुष हैं, उनकी उस समय के निर्णय, उस समय की स्थितियां, उस समय की परिस्थितियां, उसके आधार पर जो ठीक था उन्होंने लिया। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में इस समय तमाम बार नेहरू जी को निशाना साधा जाता है, तो उसको भी कम से कम समझना चाहिए कि उस समय की क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी। रविंद्र जी, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। त्रिपाठी जी आ रहे हैं हम आपके पास। रविंद्र जी, क्या लगता है, अभी जो 2 स्टेंजा की बात हो रही थी कि पहले के 2 स्टेंजा, अब 6 स्टेंजा के पीछे आपको कोई वोट बैंक नजर आता है? दूसरी चीज, राष्ट्रीय प्रतीकों का भी, जैसे अबू आजमी का जिक्र किया केसी जैन जी ने, इसके अलावा तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर जो हैं, मैं सीधे तौर पर नाम लेता हूं, तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर हैं, कई मंचों पर उन्होंने कहा है और कई ऐसे लोग जो हैं वो साफ तौर पर कहते नजर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर राष्ट्रीय गीत है तो इसमें किसी देवी देवता की इसमें पूजा है। आप ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गीत है, आप इसको गाइए, लेकिन कोई नहीं कहता आप बुत परस्ती करिए, कोई नहीं कहता आप पूजा करिए। सम्मान, अगर इसीलिए इसको किया गया है कि आप सम्मान जो है कम से कम उसके प्रति सम्मान दिखाइए। आपकी प्रतिक्रिया? अभी मैं अपना पूरा समय केसी जैन जी को दे रहा हूं जी, और दो छंद सुना दे वहां पर जी। लेकिन दो चीज बोल नहीं ये बार पढ़ के बोले, गूगल निकाल ले सामने, उसमें कुछ नहीं, बोल दे कम से कम एक बार। बहुत महान मत बनिए, बहुत महान मत बनिए। और अभी आप बन लीजिए पूरा। नहीं, ये अभी सुना दीजिएगा मुझे। ये बार अभी आप मेरे पास में, इन्होंने तो राष्ट्रगान भी नहीं गा पाते इनके। नहीं, ये व्यक्तिगत मेरे सवाल का जवाब, रविंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब, आप क्या पढ़ पाएंगे, वो क्या पढ़ पाएंगे? मुझे लगता है राष्ट्रगीत सबको पढ़ना चाहिए और 2 स्ट्रेंजा अभी तक जो पढ़ रहे थे 6 पढ़ना चाहिए और जिनको नहीं अभी नहीं पता या नहीं पढ़ सकते हैं वो उनको पढ़ना चाहिए। खत्म बात। आपके मुस्लिम सभा के लोगों ने, आपके अल्पसंख्यक सभा के लोगों ने शहीद स्मारक पार्क क्यों तोड़ा? आपने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? डेनमार्क में कार्टून बनता है, यहाँ पे शहीदों की क्या गलती थी? क्यों तोड़ा गया शहीद स्मारक पार्क? जी, क्यों तोड़ा गया बुद्धा पार्क में मूर्ति? जवाब दे दीजिए रविंद्र जी। क्यों तोड़? अभी भी भगवान महावीर की एक मूर्ति वहां खंडित रखी है और वहां पे दूसरी मूर्ति स्थापित है। बुद्ध की भी मूर्ति तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई? क्या गलती थी भाई इनकी? क्या कर रही थी आपकी सरकार? केवल सजग प्रेम है रविंद्र जी, मुख्य मेरा मुख्य सवाल है, क्या वंदे मातरम पर अभी इतने वर्षों के बाद भी चर्चा होना, वंदे मातरम में इतने वर्षों के बाद भी चर्चा होना, आपको इसके पीछे की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति लगती है या विषयों से भटकाने की वजह से वंदे मातरम की होती है, या वास्तव में वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए? आपने मुझे समय दिया था, मैंने कहा था मैं अपना पूरा समय केसी जैन को देता हूं, लेकिन आपने मुझे 2 शब्द नहीं बोलने दिया। अब आप केसी जैन से बुलवाइए। नहीं, आप, अरे अब आप मैंने चर्चा में आपको बुलाया, मेरा सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केसी जैन जी वंदे मातरम सुना दे, मेरे सवाल का जवाब आप देंगे ना? 2 शब्द बुलवा दिए उनसे। मैंने 2 शब्द खाली बोला था, अभी भी बोल दे रहा हूँ, खाली वो 2 शब्द, उसके बाद चुप हो जाऊंगा क्योंकि आपको डिबेट कंडक्ट करना नहीं आता है। मैं जो शब्द बोल के ये बार बार कह रहे हैं कि बौद्धों को मुसलमानों ने मारा। बौद्धों को मारने वाले कौन थे? 2 लोग थे, महाराज पुष्यमित्र शुंग हिंदू राजा थे, महाराज कण्व हिंदू राजा थे और दोनों ब्राह्मण थे। ये इतना बेवकूफ आदमी है। नहीं, ये रविंद्र जी ऐसे ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आप हो सकते हैं व्यक्तिगत, आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत ज्ञान मत दीजिए। हमको चर्चा करना नहीं आता है, वो वंदे मातरम सुना दे। आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे जो सवाल किया जा रहा है रविंद्र जी, आप उसका जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के गुंडों को बचा रहे हैं यहां बैठ करके, मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे केवल आप।
रविंद्र प्रताप जी, शायद रविंद्र प्रताप जी का नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। आदित्य त्रिपाठी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, मेरा उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मूल मुद्दों से, जैसा कि अभी आपने पहले कहा था कि मूल मुद्दों से भटकाने की वजह से बार बार वंदे मातरम की चर्चा होती है, या वास्तव में जो वंदे मातरम को अब तक जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है? अब चूंकि 6 स्टेंजा 6 अंतरे उसके अब गाए जाने की जो अनिवार्यता की गई है, उसके बाद क्या लगता है अब जो है वंदे मातरम को सम्मान मिलेगा, लोग गाएंगे, किसी तरीके का विवाद नहीं होगा? 150 साल के बाद आज भी विवाद वंदे मातरम पर लगातार होता है, विवाद होना चाहिए? त्रिपाठी जी, आपने जो प्रश्न किया कि ये इस पे विवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपने प्रश्न किया जी। देखिए, चाहे 2 स्टैंजा हो चाहे 6 स्टैंजा, 1950 में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में काफी अच्छे खासे डिस्कशन के बाद, हाँ, जिसमें जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसका हिस्सा थे, सबकी सर्वसम्मति से 2 स्टैंजा पास किया गया था जी, जो भारत के लिए समर्पण और राष्ट्र प्रेम को दिखाता था। तो क्या यह संविधान सभा का अपमान नहीं है 6 स्टैंजा करना? वहां पे वो लोग, या तो आप मानते हैं कि मोदी जी से ज्यादा और ये योगी जी से ज्यादा और वर्तमान भाजपा से ज्यादा प्रबुद्ध लोग उस समय नहीं थे क्या? ऐसा मानना इन लोगों का? नहीं त्रिपाठी जी, सभा का अपमान, त्रिपाठी जी, उस समय 2 स्टेंजा, उस समय 2 स्टेंजा तय हुए पूरे। अब तक देश ने उन्हीं 2 स्टेंजा को गाया। अब अगर 6 किए गए हैं तो देश 6 गाएगा। 6 में क्या आपत्ति है? मनोज जी, बात सम्मान और अपमान की है। राष्ट्रगीत का कभी अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रगीत हमेशा हृदय में रहा। कांग्रेस ने उसको हमेशा गाया, हर अधिवेशन में गाया। आज भी हम गाते हैं, आगे भी हम गाते रहेंगे। हमारी उसके प्रति श्रद्धा है। वो आजादी का हमारे लिए एक तरह से मान के चले तो आजादी का हमारे लिए औजार था जिससे हमने आजादी हासिल की। वो हथियार था हमारा जिससे हमने आजादी हासिल की। वो हमको प्रेरणा देता था। खैर, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं समझ में आएगी। नहीं, वो आजादी का मंत्र, आजादी का गीत जो है उसको पूरा सम्मान, यही विषय है कि उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उसके सभी स्टेंजा अगर राष्ट्रीय, उस समय तो पूरे गाए जाते थे जब आजादी के आंदोलन में ये गीत पूरा गाया जाता था। अगर 2 अंतरे लिए गए, अब 6 अगर लिए गए हैं, 6 आज उस समय की देश काल परिस्थिति के हिसाब से 2 लिए गए थे, आज अगर 6 किए गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए किसी को। है क्या कोई आपत्ति? लीजिए आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को देश के सबसे प्रबुद्ध जन द्वारा इस देश का संविधान बनाया गया। उस संविधान सभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था 2 स्टैंजा। ये उनका अपमान है 6 स्टैंजा करना। आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपत्ति होगी। उन महापुरुषों का अपमान है, ये आपत्ति होगी। जब केसी जैन साहब जैसे अनपढ़ लोग त्रिपाठी जी पे कहेंगे, सुन लीजिए, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, कि भगौड़े थे, ऐसा इन्होंने ही बोला कि वो लोग भाग गए तो भगौड़े कहे जाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने माफी मांगी, माफी मांगी और माफी भी। केसी जैन जी, केसी जैन जी आ रहे हैं। केसी जैन जी सुन लीजिए, केसी जैन जी, केसी जैन जी, केसी जैन जी सुन लीजिए भाई। आदित्य त्रिपाठी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। केसी जैन जी आएंगे आपके पास, केसी जैन जी आएंगे आपके पास, केसी जैन जी आएंगे आपके पास। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह है कि वो 2 लाइनें भी बंकिम बाबू की ही थी और 6 लाइनें भी बंकिम बाबू की हैं। कोई बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई लाइनें तो शामिल नहीं कर दी हैं। बंकिम चटर्जी की ही 6 लाइनें हैं, 6 अंतरे हैं। नहीं, केसी जैन जी आप सुन लीजिए। केसी जैन जी, आदित्य त्रिपाठी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए जी। कांग्रेस के कौन सा आंदोलन में जेल नहीं गया? आप बताइए, आरएसएस के कितने लोग आंदोलन में जेल गए? नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आप ठीक जिम्मेदार पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, आप जिम्मेदार पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। आप जरा सी बात पे व्यक्तिगत हो जाते हैं भाई। नहीं था, आपका ना देश के निर्माण में कोई योगदान रहा है और मुझे लगता है आज भी आप अमेरिका के साथ खड़े हो तो बार बार आपको बेइज्जत कर रहा है।
तो विधानसभा का केसी जैन साहब, इतिहास भी आपका खराब रहा है, और तो मैं देख रहा हूँ आप वर्तमान में भारत का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। भाई क्यों गाली दे रहे हो इंदिरा जी को? ठीक है, बहुत शुक्रिया केसी जैन जी। मुझे लगता है आप दोनों सम्मानित व्यक्ति और अब देश की बड़ी पार्टियों से बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और व्यक्तिगत पार्टी लाइन पे जो सवाल पूछे जाते हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया केसी जैन जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आदित्य त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्र का प्रतीक है, इसलिए वंदे मातरम का जो सम्मान है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। हर भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम कर्तव्य भूल जाते हैं, और ये राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और इन कर्तव्यों को हमें पालन करना चाहिए। और इसके पीछे जो राजनीति है, उस राजनीति को कम से कम इन राष्ट्रीय प्रतीकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक का मामला है। फिलहाल इस खास चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।